जेण वयण जे करन्ति भावेण अमला असंकिलिठा ते होन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंदो मन वच काये भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोज में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, वीर स्तुति आपको सुनाई जा रही है। आर्य श्री जम्बू स्वामी जी के द्वारा पूछने पर आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज भगवान का वर्णन कर रहे। तो 8 गाथा तक सुना दिया, 9वीं गाथा। से बीरियेण पड़े पौन वीरिये सोदंसणेवा नग सब सेठे सुरालय वासी मुदागरे से वीराय नेग गुणो वे से वे भगवान महावीर स्वामी वीर्येण वीर्य बल शक्ति से परिपूर्ण वीर्य प्रतिपूर्ण शक्ति से संपन्न थे। सुदंसनेवा नग सब से थे, जैसे मेरु पर्वत जम्बू द्वीप का। इसका एक नाम सुदर्शन है। सुदर्शन बड़ा सुंदर, भव्य, रमणीय, एक प्रकार से अलौकिक वो पर्वत है। वह पर्वत नग सब से थे, सारे पर्वतों में श्रेष्ठ है। कैसे श्रेष्ठ है ये बताऊंगा। तीसरी बात, सुरालय वासी मुदागरे से। सुरालय देवलोक, सुर आलय देवलोक, वासी वहां के रहने वालों के लिए, मुदा करे से प्रमोद, हर्ष,
खुशी पैदा करने वाला है। वीराय नेग गुणोबवे, इसी प्रकार भगवान अनेक अनेक गुणों से परिपूर्ण विराजमान है, अपने गुणों से शोभायमान। अब वह भगवान आत्म बल से, धृति बल से, कितने प्रकार का बल है, ज्ञान बल, दर्शन बल, ये सारी चीजें परिपूर्ण है। ज्ञान की दृष्टि से केवल ज्ञानी है, दर्शन की दृष्टि से केवल दर्शनी, सर्वज्ञ सर्वदर्शी, अव्यावाद सुख, जिसके अंदर कोई अंतराय नहीं है, मोहनीय कर्म पूर्ण रूप से उखड़ चुका है। क्या वह बिना बल से उखड़ा है? जिस मोह ने सारे संसार को अपने चरणों का सेवक बनाया है, भगवान ने उस मोह को उखाड़ दिया। कैसे उखड़ा? क्या बिना बल से उखड़ जाता है? आजकल एक किराएदार नहीं घर से खाली बाहर निकलता, तो जे किराएदार है, मालिक, वो तो फिर भी किराया देता है, लेकिन जे मौनी कर्म, आठों कर्म आत्मा को क्या देते? आत्मा का सब कुछ छीन लिया है। दरिद्रों की तरह, भिखारियों की तरह सारे संसार में घूम रहा है, मेरी कोई चीज मिल जाए। लेकिन मोह का ऐसा प्रभाव अपनी वस्तु का भी बोध क्या कर दिया, उसका खत्म कर दिया। मेरे अंदर परमात्मा का स्वरूप है, मोह ने क्या कर दिया है? किसी रंग को कहा जाए तो चक्रवर्ती सम्राट है, क्या वह विश्वास करेगा? कभी विश्वास नहीं करेगा। कारण सब कुछ भूल चुका है। इस मोह का ऐसा प्रभाव, मोह का परिवार, एक एक मेंबर ऐसा है जो सारी दुनिया को जीतने में सक्षम है। चाहे वो क्रोध है, चाहे वो मान है, माया है, लोभ है, राग द्वेष है, वासनाएं है, सारी दुनिया को क्या करें? जो विकार को मारे है। जो इनसे मुक्त है वो तो बहुत थोड़े हैं। लेकिन भगवान ने आत्मा के अंदर तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा आत्म बल को प्रकट किया, और इस आत्म बल से इस मौनी कर्म को अरिहंत दशा में 4 घाती कर्मों को क्षय किया, जो बिना बल से नहीं हुआ था। जे कर्म चढ़ते चढ़ते आत्मा को क्या कर लेते हैं? नीचे गिरा लेते हैं। मानव सीढ़ी पर चढ़ रहा है, कर्मोदय में आ गया और उसने क्या कर दिया? नीचे गिरा दिया। फिर कोशिश करता है, फिर गिरा देता है। जैसे आप लोग, हम लोग साधना करते हैं, किस चीज की साधना करते हैं? शांत रहना, विकारों के अधीन नहीं होना, कोशिश करते हैं। लेकिन फिर कभी ऐसा प्रबल निमित्त आ जाता है, आत्मा की शांति क्या हो जाती है? सब कुछ उखड़ जाता है। फिर इन विकृतियों के अधीन, फिर होश आया, फिर संभले, फिर आगे बढ़े, फिर कर्म क्या हो गए? उदय में आ गए। छोटे से निमित्त ने आकर के क्या कर दिया? उसको परेशान कर दिया। कहा जे मोह
जिसने अनादि काल की इस आत्मा को अपना दास बनाया हुआ है, भगवान ने अपनी घोर साधना के द्वारा आत्मा के बल को जागृत करके इस मोह को क्या कर दिया, पछाड़ दिया। भगवान के 10 स्वप्नों का वर्णन आता है। पहला स्वप्न, ताड़ वृक्ष जैसा महापिशाच, भगवान ने उसको क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और वो पराजित हुआ, मुंह नीचे करके खड़ा है कि मैं आपका दास हूं, हमें आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, आप जैसा करे वो मंजूर है। तो आत्म बल, जो धर्म साधना, संयम तप की आराधना जब शरीरों से मुक्त होती है, तब आत्मा के अंदर इस बल को पैदा करती। संसार की ओर से लगाव हटाना होगा, आत्मा की ओर ध्यान देना होगा। जब ऐसी साधना होगी तब ऐसा वीर्य शक्ति प्रकट होगी। कितने लोगों के प्रकट तो होने लगती है, लेकिन मोह फिर पर्दा डाल देता है। उस शक्ति का कहां तो प्रयोग करना था, काम को खत्म किया जाए, क्रोध को खत्म किया जाए, लोभ को खत्म किया जाए, राग द्वेष को, मोह के परिवार को खत्म करने के लिए लगाता, कर्मों के बंधनों को तोड़ने के लिए लगाता, कहा वो बाहर के शत्रुओं के लिए लगा देता है। वो मेरा शत्रु है, वो मेरा शत्रु है। जब उनको खत्म करने के लिए लग जाता है, बस मोह यही तो चाहता है। ध्यान हटा दिया, अब जो तप के कारण से शक्ति मिली थी, जिसको संबर निर्जरा के लिए लगाना था, वही बंद के लिए लग गई। फिर आत्मा संसार के अंदर भटकने वाला बन गया। कहा इसके लिए सत्संग, भगवान का संसर्ग, भगवान की संगति, भगवान का सिमरन, भगवान के उपदेश का सानिध्य हर समय आत्मा के साथ रहना चाहिए। स्वाध्याय, आगम वाणी के अंदर अपने आप को लगाए रखे। जब व्यक्ति पानी के अंदर होता है तो शीतलता मिलती है, जब बाहर निकलता है तो फिर गर्मी लगने लग जाती है। ऐसे ही जब तक आत्मा इस आगम ज्ञान के सरोवर में रहेगा, तब तक ये शीतलता रहेगी। जब शीतलता रहेगी तो क्या होगा, ये काम क्रोध मद लोभ विषय वासनाओं की गर्मी इसको सताएगी नहीं, और जितना इनसे बच के रहेगा, आत्मा का बल प्रकट होगा, विवेक बढ़ेगा। किसके कारण से? आगम वाणी के अभ्यास से, सत्संग से, अच्छे लोग, अच्छे साधकों की संगति में रहना। जितना उनकी संगति में रहेगा, संसार से विमुख रहेगा और आत्मा का ध्यान, परमात्मा का लक्ष्य, उस और आत्मा का ध्यान लगा रहे। अब संस्कार परिपक्व होते जाएंगे, जैसे जैसे मजबूत होंगे, जो मौनी कर्म उतना कमजोर पड़ता जाएगा। तो कहा भगवान इस आत्म बल से, धैर्य के बल से, इन सभी बलों से परिपूर्ण थे। कैसे परिपूर्ण हुए? क्योंकि उन्होंने तपस्या के द्वारा अंतराय कर्म को क्षय कर दिया। अंतराय कर्म को क्षय कर दिया। जब अंतराय कर्म क्षय हो गया तो आत्मा का पूर्ण बल क्या हो गया? प्रकट हो गया। कहते शतमस्त अवस्था में बल क्षयोपक्षमिक होता है। जब उदय भाव कम होता है तो बल बढ़ जाता है अंतराय कर्म का, और उसमें भी वीर्य अंतराय का। जब उदय भाव कम होता है तो बल बढ़ जाता है। जब उदय भाव बढ़ जाता है तो बल क्या हो जाता? आत्मा का घट जाता है। कभी तो आप देखते हैं, आप कभी तो ठाई तो क्या मांस खमण भी कर लेते हैं, और कभी आपकी क्या स्थिति होती है, 2 कड़ी रोटी लेट हो जाए, नाश्ता लेट हो जाए, तो घर की सारी मंजिलें एक कर देंगे, आकाश पाताल एक कर देंगे, घर वालों की खैर नहीं। और उससे पूछे भाई महीना पर तो तू भूखा रहा, तब तेरे को कुछ नहीं हुआ, और 2 घड़ी में क्या होने लगा है, रुक जाओ ना। कहते रहा नहीं जाता। तो इसका मतलब क्या? उस समय बल जागा था और अब बल जागृत नहीं है। कितनी बार आईमिल करते हैं,
कितने लंबे लंबे आयमिल करते हैं, फिक्का खाते हैं, कोई महसूस नहीं होता। और जिस समय पार ना हो जाए तो उस समय नमक रह जाए तो आज स्वाद नहीं आ रहा। क्यों? वो समय निकल गया। यक्षोक्षम की विचित्रता शदमस्त अवस्था में है, लेकिन जब जो अंतराय कर्म क्षय हो जाता है उस समय जो आत्मबल पूर्ण रूप से जागृत होता है। और ऐसा जागृत हुआ है अब जो अस्त नहीं होगा, सदा बना रहेगा, क्योंकि जो क्षायिक लब्धि प्राप्त कर तो भगवान इस अनंत बल वीर्य से संपन्न थे। आगे बताया सुदर्शनेवा नग सब सेठे। सुदर्शन मेरु पर्वत भी कह सकते थे, लेकिन जो सुदर्शन से भाव आते हैं वो मेरु पर्वत से नहीं। वैसे मेरु का अपना है। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी को क्या कहते हैं? जो रीढ़ की हड्डी ठीक है तो सारा काम ठीक रहता है, और एक मन का भी थोड़ा सा इधर उधर स्लिप हो जाए तो सारा खेल बिगड़ जाता है। उठना भी मुश्किल, बैठना भी मुश्किल, लेटना भी मुश्किल, सारे। तो इसका कितना महत्व है। ऐसे कहा वो मेरु पर्वत इस तिरछे लोक की शोभा है, जो तीनों लोकों का स्पर्श करता है। अगली गाथा में उसका उनका वर्णन आएगा मेरु पर्वत का, कैसा वो विशाल है। कहते सुदर्शन, इससे अनुमान लगा लो जैसे आप गर्मियों में हिल स्टेशनों में जाते हैं, जब हिल स्टेशनों पर बर्फ पड़ती है कैसे भागे भागे जाते हैं, ऐसे मेरु पर्वत पर बड़े बड़े इंद्र आदि बड़े बड़े देवता वहां पर, जैसे आप छुट्टियां मनाने आते हैं वो भी तो छुट्टियां मनाने आते हैं, देखने आते हैं, नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं, खेलते हैं, वहां पर उछलते हैं, कूदते हैं। जैसे आप लोग हिल स्टेशन पर करते हैं ऐसे वो भी। तो मतलब वहां मेरु पर्वत पर आए हैं जो देवताओं को भी खींच रहा है, तो उसकी अलौकिक महिमा का क्या कहा जा सकता, कितनी थी। कहा सुदर्शन, ये तो सुंदरता को लेकर के है, इसके साथ और कितने गुण है उसके अंदर। जे सूरज चांद, तो सूरज जो है 800 योजन तक है, 100 योजन ऊपर प्रकाश जाता है और उसके बाद अंधेरा। तो ऐसे मेरु पर्वत जमीन से इस पृथ्वी तल से 99,000 योजन ऊपर है। फिर वहां ऊपर प्रकाश कौन करेगा? वहां पर नाना प्रकार के कलप वृक्ष, नाना प्रकार के रतन, नाना प्रकार की धातुएं, नाना प्रकार की जड़ी बूटियां, जिनसे क्या निकलता? प्रकाश निकलता, उनसे प्रकाश होता, अंधेरा नहीं होता, रात नहीं होती। तो कहा नग सब सेठ, ऊंचाई में जो जम्बू द्वीप का मेरु पर्वत सबसे ऊंचा है। मनुष्य लोक में 5 मेरु पर्वत है, 2 धातकी खंड में, 2 अर्ध पुष्कर द्वीप में। आकार ऐसा ही है, 1000 जमीन में है और 84,000 योजन ऊपर आकाश में ऐसे जाते हैं ऊपर को। लेकिन जो जम्बू द्वीप का मेरु पर्वत, कहते पताका के रूप में, पंडक वन पताका के रूप में सबके है, लेकिन मेरु पर्वत 1000 योजन जमीन में गहरा है और 99,000 जमीन से ऊपर आकाश में चला गया। ऊंचाई में सबसे ऊंचा पर्वत अंजनक पर्वत आते हैं, दूसरे 84,000 योजन तक, लेकिन ये क्या है? लाख योजन। और ऊपर पंडक वन पताका के रूप में फिर चूलिका 40 योजन ऊंची। कहते जैसे जे मेरु पर्वत सबसे ऊंचा है, ऐसे भगवान अपने ज्ञान में, ध्यान में, तप में, संयम में, समाधि में, सब गुणों में क्या है? सबसे ऊंचे। मेरु पर्वत की उपमा ऊंचाई के रूप में,
सुरालय वासी मुदागरे से, जैसे देवलोक अपने अंदर रहने के वालों को प्रमोद भाव देता है, प्रमोद का, खुशी का निमित्त है। देवता बड़े खुश होते हैं हम देवलोक में, और उसका नाम ही ऐसा है। आपको कोई कह दे तेने मरने के बाद तो देवलोक में जाना है, तो क्या स्थिति होती है भला? कैसे भाव उठते हैं? अच्छे उठते हैं ना। और कोई कह दे तू नरक में जाएगा तो ये ठीक है, उसकी बात को काटने के लिए लगता है नरक स्वर्ग का हिसाब तेरे पास है, तू हमारे को नरक में भेजेगा स्वर्ग में भेजेगा। ये तब कहेगा जिस समय नरक में कहा, लेकिन जब स्वर्ग में कहा तब नहीं कहा। कहा रहने वालों को खुशी देता वो। बड़ा भव्य वातावरण है। देवलोकों का वर्णन आता है शास्त्रों में, बड़े विस्तार से आता है। बाद में ये भी बता देते हैं भाई, जहां आत्म समाधि नहीं मिलती, आत्म समाधि का कारण तो संयम और तप है, इसकी आराधना है। जो मोक्ष मार्ग है, जो समाधि का रास्ता, वो तो जैसे बड़े बड़े होटल होते हैं ना, पैसे खर्चने के स्थान होते हैं, ऐसे वो देवलोक जो है पुण्य को खर्चने के स्थान है। जिस समय जैसे होटल में पैसा खत्म हो जाए, अपने आप आ जाए तो ठीक है, नहीं तो उनके लोग धक्के दे के पहले प्यार से कहेंगे जी कमरा खाली करो, और आ रहा है। और कहते मैं नहीं खाली कर सकता। एक बार कहेंगे, दो बार कहेंगे, तीसरी बार धक्का देंगे उसको, चल भाई। तो ऐसे देवलोकों में जब आत्मा के भोगने का पुण्य समाप्त हो रहा है, और उसको चलना पड़ेगा, नहीं तो काल ऐसा धक्का मारेगा कि दिखाई नहीं देगा कुछ। लेकिन रहने वालों को खुशी देता है। लेकिन भगवान का सानिध्य, कहते वो तो खुशी नश्वर है जो देवलोकों में मिलने वाली है। देवलोकों में जो मिलने वाला प्रमोद भाव है, वो सदा रहने वाला नहीं है, वो पुण्य के अधीन है। जैसे पुण्य खत्म होगा तो वो भी उसके लिए क्या बन जाएगा? बोझ लगने लग जाएगा, क्योंकि कोई उसका आदर नहीं करेगा। जहां पर घरों में देख लो, जिन लोगों ने अपना सारा घर बनाया, बिजनेस सेट किया, सब ने जिस समय बच्चे बड़े होते हैं सब कुछ संभाल लेते हैं। कहा तो पहले पापा से पूछते थे, अब पापा को पूछना पड़ता है, पापा को कोई नहीं पूछता। अब सबके मुंह अलग अलग हैं, कोई उनकी ओर देखता नहीं है। अब वो इंतजार करते हैं, इससे तो मरना अच्छा है। क्या है? मरना अच्छा है। सब कुछ है, बिल्डिंग बहुत अच्छी है, रहन सहन बड़ा अच्छा है, खाना पीना अच्छा है, लेकिन जब सम्मान नहीं मिलता तो सोचते हैं ऐसे जीने से तो अब मरना अच्छा है। तो ऐसे देवलोकों में भी तो ऐसे होता है, जब उनका पुण्य खत्म हो जाता है, कोई पूछता नहीं है, तो सोचते हैं अब ऐसे जीवन से क्या, अब क्या करे, मरा नहीं जाता। कहा वो जो देवलोकों का सुख है वो आत्म समाधि नहीं देता, भौतिक सुख सुविधा दे देगा। आत्म समाधि देने वाले कौन है? वो तो भगवान है। भगवान आत्म समाधि का मार्ग देते हैं। भाई आत्म समाधि चाहिए, मेरे पास कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे खजाना हो और तुम्हारे को बोरे भर के क्या कर दूं, दे दूं, ऐसा नहीं है। समाधि तुम्हारे अंदर है, उसको जगाना पड़ेगा, और जगाने के लिए आपको जो मोक्ष मार्ग स्वीकार करना पड़ेगा। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, इसकी आराधना करनी पड़ेगी। इस आराधना के द्वारा जितना आपका कर्मों का बोझ हल्का होगा, उतना समाधि भाव क्या होगा? प्रकट होगा। तो देखा जाए सच्चा सुख कहाँ है? वो भगवान के चरणों में है, भगवान के मार्ग में है। कहा जहां पर मांगने की जरूरत नहीं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप की आराधना करते जाओ, करते जाओ। एक दिन ऐसा आएगा आपकी समाधि के द्वार खुल जाएंगे। कहते हैं देवलोकों में सुख है जब तप त्याग के अंदर सुख है। शास्त्रों में भगवती सूत्र में वर्णन आता है, जिस साधक का 12 महीने का संयम है
और वो किसी प्रकार का बिल्कुल निर्दोष है, तो हम कह सकते हैं उसका तेज, उस मुनि का सुख जो है 26 में देवलोक के देवता के सुख को लांग जाता है। ये सुख कहां से मिला? संयम तप की आराधना से। देवलोकों में वहां तो दिन प्रतिदिन उनका पुण्य क्षीण होता जा रहा है, और जहां पर आत्मा के पाप कटते जा रहे हैं और पुण्य बढ़ता जा रहा है, लेकिन भगवान की ओर से प्रेरणा, तुम्हें पुण्य की ओर ध्यान नहीं देना, तुम्हें किस ओर ध्यान देना है? अपना पाप कर्मों का बोझ हल्का करना है। जितना बोझ हल्का करते जाओगे तुम्हारे जीवन की सफलता है, नहीं तो जो मौका निकल गया तो बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। अरे इतना अच्छा अवसर मिला था लेकिन हमने क्या कर दिया? गवा दिया। कहा देवलोक में रहने वाले देवताओं को वो तो भौतिक सुख देता है, लेकिन भगवान का सानिध्य जो है वो भव्य आत्मा को आध्यात्मिक शांति देता है, आत्म समाधि देता है। इस मार्ग पर बढ़ने वाले, जैसे भगवान ने अनंत समाधि को पाया, अनंत सुख को पाया, जिसकी शुरुआत है अंत नहीं, ऐसे भगवान के चरणों में आने वाले साधक भी क्या करते हैं? इस समाधि को, इस आनंद को पाते पाते एक दिन पूर्ण शांति समाधि आनंद के अधिकारी बन जाते हैं। तो देखा जाए भगवान का सानिध्य जो है वो देवलोकों से भी बढ़ करके है। विराय नेक गुणों वे, भगवान विराजमान है अनेक गुणों से संपन्न। वो गुण कौन से हैं? सत्य, शील, दया, क्षमा आदि। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शांति, अनंत मृदुता, अनंत ऋजुता, अनंत संतोष, अनंत समता। जे गुण कितने सारे के सारे अनंत हैं। जैसे जे स्थान अपने अपने गुणों के कारण से प्रशस्त माने जाते हैं, ऐसे भगवान अपने गुणों से कैसे हैं? एकांत रूप से, अत्यंत रूप से प्रशस्त अवस्था को प्राप्त हो गए। ऐसे भगवान की सदा जय हो, विजय हो, जय हो, विजय हो। अब इसके आगे मेरु पर्वत की अनेक दृष्टियों से उपमाएं आएंगी, वो फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। उपवास का पचखार